ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 6 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:54 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:45 पर होगा। चंद्रोदय रात 9:20 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन सुबह 8:27 पर होगा। तिथि की बात करें तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 5:53 तक रहेगा। फिर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र हस्त है जो सुबह 9:29 तक रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग की बात करें तो गंड योग सुबह 7:06 तक रहेगा। उसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 6:52 तक रहेगा। फिर ध्रुव योग प्रारंभ होगा और करण की बात करें तो पहला करण बिष्टे शाम 5:53 तक रहेगा। फिर बौ करण प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 6:31 तक रहेगा। फिर बालो करण प्रारंभ होगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा कन्या राशि में रात 10:18 तक रहेगा। फिर तुला राशि में गोचर करेंगे। आज दिन और रात के 10:18 तक जन्मे बच्चों का राशि कन्या ही होगा और उसके बाद जन्मे बच्चों का राशि तुला होगा। सूर्य कुंभ राशि में है। सूर्य नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहे। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:05 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:41 से सुबह 6:54 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:26 से दोपहर 1:13 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से विजय मुहूर्त दोपहर 2:48 से दोपहर 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:43 से शाम 7:07 तक। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 6:45 से शाम 7:58 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:25 से देर रात 1:13 तक रहेगा। ये मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। अमृत काल देर रात 4:23 से अगले दिन सुबह 6:06 तक रहेगा। आइए अब अशुभ समय जान लेते हैं। राहु काल दिन के 11:20 से 12:49 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 8:23 से सुबह 9:51 तक रहेगा। बाकी अशुभ योग स्क्रीन पर दिया गया है। आइए अब जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जौ खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें या गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में रात 10:18 तक रहेगा। फिर पश्चिम दिशा में पूरी रात के लिए। अग्निवास आकाश में शाम 5:53 तक रहेगा। फिर पाताल में पूरी रात के लिए। अग्नि के आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अग्नि के पाताल में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से धन नष्ट होता है। शिववास क्रीड़ा में शाम 5:53 तक रहेगा। फिर कैलाश पर शिव के क्रीड़ा में होने पर रुद्र अभिषेक करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शिव के कैलाश पर रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से सुख की प्राप्ति होती है। आज कुंभ और मीन लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अच्छा नहीं है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार।
आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है और भालचंद्र संकष्टी भी है। आइए जानते हैं भालचंद्र संकष्टी का महत्व और पूजा विधि और चंद्रोदय का समय। भालचंद्र संकष्टी के दिन चंद्रोदय रात 9:20 पर होगा। अमांत हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह पूर्णिमा चैत्र माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भालचंद्र गणेश अर्थात वे गणेश जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। भगवान शिव को भी भालचंद्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन में आने वाले घोर संकटों के निवारण हेतु भालचंद्र संकष्ट चतुर्थी का व्रत एक अमोघ उपाय है। सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं। तत्पश्चात भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत पालन एवं मौन रहने का संकल्प ग्रहण करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके पवित्र वेदी की रचना कर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें। भगवान गणेश जी का ध्यान एवं आवाहन कर उसके बाद विधि विधान से षोडशोपचार पूजा विधि से गणेश पूजन करें। संकष्टी के अवसर पर भगवान गजानन गणपति को उनकी प्रिय मोदक, पान सुपारी, मूंग तथा दूर्वा दल अवश्य अर्पित करें। गणेश जी की पूजा संपन्न होने के पश्चात चंद्रोदय के समय गंध पुष्प आदि से चंद्रदेव का पूजन करें तथा उन्हें अर्घ्य एवं नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजन संपन्न होने पर ब्राह्मण भोजन कराएं। अंत में व्रत का पारण करते हुए स्वयं भोजन करें। इस व्रत में तैल युक्त भोजन ग्रहण करना निषेध होता है। आइए जानते हैं दिन के चौघड़िए का शुभ समय। चौर सुबह 6:54 से सुबह 8:23 तक। लाभ सुबह 8:23 से सुबह 9:51 तक। शुभ दिन के 12:49 से दोपहर 2:18 तक। चर शाम 5:16 से शाम 6:45। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जान लेते हैं। शुभ रात 12:49 से देर रात 2:20 तक। अमृत देर रात 2:20 से देर रात 3:51 तक। चर देर रात 3:51 से देर रात 5:22 तक। आज शुक्रवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से धन की हानि हो सकती है। बहुत जरूरी ना हो तो आज के दिन किसी को धन उधार ना दें। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता है। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र और शनिदेव दोनों से है। शुक्रवार को शक्कर देने से शुक्र कमजोर होता है। शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी होता है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। लक्ष्मी जी घर पर आए और स्थिर रूप में वास करें, उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक लाल बत्ती डालकर जलाएं और आरती करें और खीर शहद शक्कर का भोग लगाएं। शुक्रदेव सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मकान, विदेश यात्रा, प्रेम, रोमांस, सुखी दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह होते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, उन सभी लोगों को शुक्रवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद और उजला फूल इत्र चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में शुक्रवार के दिन चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, चीनी आदि सफ़ेद चीज़ों का दान भी करना चाहिए और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा श्री सूक्त का पाठ भी करें। और शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्रवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और शुक्र ग्रह की असीम कृपा मिलती है। शुक्र ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब शुक्रवार को शुक्रदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:54 से 7:53। दोपहर का समय है दोपहर 1:49 से दोपहर 2:48। रात्रि का समय है रात 8:46 से रात 9:47। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:51 से देर रात 4:52। पूरी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ शुक्रवार के दिन भोलेनाथ की पूजा, दान और शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव का मंत्र है ओम ह्रीं कुंद मृणा लाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रा प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्, या ओम सुं शुक्राय नमः,
या ओम द्रंग दिन द्रंग सह शुक्राय नमः। तो ये है शुक्रवार 6 मार्च 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय संतोषी माँ लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।